नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी। कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे या बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लग गए थे दूर। आज एक हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले हैं। नाम तो बहुत है, अरे बस पूछो मत, मुंबई का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में नाम आता है। जितने भी बड़ी-बड़ी आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, द बिग बी फैमिली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, लेफ्ट राइट सेंटर छोटे बड़े, मतलब उस हॉस्पिटल में जाना ही अपने आप में प्रेस्टीज का होता है। बिल उतना भी अच्छा ही आता होगा, क्योंकि बिना बिल के ये सब आता नहीं है ना। जितना जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा बढ़ेगा। इस हॉस्पिटल को लेकर पहले भी काफी बातें सुनने में आती थी, बट अब सामने आ गई हैं, ऑफिशियली सामने आ रही हैं, एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस। कई कई बार बहुत बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कई बार बहुत बड़े-बड़े ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, कई कई बार बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशंस हुए हैं इस हॉस्पिटल के अंदर ही, बिकॉज़ दे हैव द मनी पावर, दे हैव द मसल पावर, पॉलिटिशियंस का साथ है, बॉलीवुड का साथ है, तो ऑब्वियसली दे गेट द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड जो ये लेकर आते हैं। आज की न्यूज़ में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा-सा झटका दे सकती है। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जी। जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। पहले अक्सर ये माना जाता था, या अभी भी खैर ये तो माना ही जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और अक्सर उन्हें उसी तरीके से देखा जाता है, और समाज में उनकी वो भूमिका है भी कि वो आपको लगभग नई जिंदगी देते हैं। अब जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन होता चला गया हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा कुछ है जो इससे कहीं बढ़कर हो गया। मुझे याद है कि एक बार मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि पहले बड़ा वो नहीं होता था जिसके पास ज्यादा पैसा होता था। पहले बड़ा उसे माना जाता था जो समाज के लिए बेहतर काम करता था। लेकिन आज के समय में पैसे को जो है वरीयता दी जाती है। आज जो संस्थान जिसके पास ये मौका था कि वो कुछ बड़ा समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता था, तो समाज में एक परिवर्तन ला सकता था अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ। किस तरीके से लीलावती हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से आता है। 314 से ऊपर बेड, 12 ऑपरेशन थिएटर, 300 से ज्यादा कंसल्टेंट, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मुंबई जैसे शहर में 300 बेड का हॉस्पिटल चलाना, यानी कि सही में आपने कुछ बड़ा किया, कुछ बेहतर किया। लेकिन आप जो कुछ समाज से दे सकते थे, उससे ज्यादा आपने समाज से लूटने का काम किया। जिस तरीके से विसंगतियां इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कार्य प्रणाली में आ रही है, और भैया अगर ये सब कुछ होता मात्र पैसे तक, तो चलो मान लेते भैया स्कैम होता है, दिस इज अनदर स्कैम। लेकिन स्कैम से कहीं बढ़कर जो अध्यक्ष साहब थे ना, उनके दफ्तर की जमीन के नीचे से जो निकला है वो बहुत खास है। उसकी वजह से ये पूरा लीलावती का जो स्कैम है ये बड़ा निकल के आया। लीलावती जो हॉस्पिटल है वो लीलावती कांति शाह मेहता ट्रस्ट चलाता है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसके ट्रस्टी हुआ करते थे किशोर मेहता। वो बीमार हो गए, वो किसी कारण से 2002 में अमेरिका चले गए इलाज कराने के लिए। इस दौरान उनके जो भाई थे विजय मेहता, उन्होंने पूरे के पूरे ट्रस्ट के ऊपर धीरे धीरे कब्जा किया, उनके लोगों को बाहर निकाला और अपने लोगों को अंदर करके पूरे के पूरे ट्रस्ट को एक तरीके से कब्जा कर लिया, और पूरे हॉस्पिटल के ऊपर उनका कब्जा हो गया। मुंबई में नहीं, इनके कई सारे हॉस्पिटल अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में भी है। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक लिटिगेशन चला कि 2016 में जाकर वो पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल का ट्रस्ट है वापस से किशोर जो मेहता है उनके पास आया। उनके जो बेटा है प्रशांत मेहता और चारू मेहता, वो उनके पास आ जाता है। अब क्योंकि 2003 से लेके 2002 से लेके 2016 तक ये पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल था वो किसी और व्यक्ति के, किसी और ट्रस्ट के हाथ में चला गया था एक तरीके से। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा एक फॉरेंसिक ऑडिट पूरे हॉस्पिटल का कराया कि भैया दरअसल इन्होंने जो 14-15 साल ये हॉस्पिटल चलाया तो उसमें से क्या निकला। तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का स्कैम, यानी कि हॉस्पिटल को पूरा चूसने का काम इस ट्रस्ट ने किया, एज पर पुराने वाले ट्रस्टी जो किशोर मेहता और उनका जो परिवार है, जो वो ट्रस्ट है उसके हिसाब से। वो इतना पैसा है कि ऐसे 3 और हॉस्पिटल अलग अलग जगह में खड़े किए जा सकते थे। 3 और हॉस्पिटल यानी लीलावती जैसी 3 और यूनिट आप अलग अलग जगह खड़ा कर सकते थे उसी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ। उस दौरान लगभग 1500 करोड़ रुपए में से जो फॉर्जरी है वो की गई। लगभग 11.5 करोड़ रुपए मेफेयर्स रियल्टर और वेस्टा इंडिया को ट्रांसफर किए गए अलग अलग कारणों से। ये फॉर्जरी थी एक तरीके से। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए लीगल फीस के नाम पर निकाले गए। 44 करोड़ रुपए, कोई केस नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, फर्जी वकील खड़े गए, फर्जी फर्म खड़ी की गई, फर्जी कागजात तैयार किए गए और उनके नाम पर 44 करोड़ रुपए का बिल फाड़ दिया गया। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट में घपला किया, यानी कि आपने कोई मशीन खरीदी है, दवाई खरीदी है, बेड खरीदा है, आपने कोई नया फर्नीचर खरीदा है, रंग रोगन कराया है, कोई नई एम्बुलेंस खरीदी है, बहुत सारी चीजें हैं।
लगभग 1200 करोड़ रुपए का एम्बेजलमेंट हुआ है इसके अंदर, यानी कि 1200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, 1200 करोड़ रुपए का फर्जी बिलिंग उसमें दिखाई गई है कि किस तरीके से ये सब एम्बेजलमेंट हुआ है। उसके अलावा टैक्स क्लेम की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 500 करोड़ रुपए इस पूरे के पूरे जो दूसरा ग्रुप बनाया है ट्रस्टीज का, उन्होंने निकाला। और 59 करोड़ रुपए की वैल्यूएबल ज्वेलरी और अलग अलग चीजें गुजरात के हॉस्पिटल से निकाली। तो कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का जो सारा का सारा स्कैम है वो है। यानी कि आपने जो पैसा मरीजों पे लगना चाहिए था, जो चैरिटी में हो सकता था, या अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए हो सकता था, या फिर आप एक बेहतर तरीके से इसे समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, ये सब हुआ। इस सब को देखते हुए पूरा का जो पुराने वाले प्रशांत हैं और जो उनकी मदर है, अब वो सामने आ गई है। और विजय जी को जब बाहर किया और ये फोरेंसिक ऑडिट हुआ 2016 से और 2023 तक, उसमें ये सब निकल के आया है। ये दर्शाता है कि आज के समय में भारत के अंदर जो कॉर्पोरेटाइजेशन आ गया है हॉस्पिटल्स का, बड़ी बड़ी मल्टी हॉस्पिटल्स की जो चेन खड़ी हो गई है, आज उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा लीलावती ने ये किया, लेकिन लीलावती को चलाने वाले जो कुछ ट्रस्टीज थे, उनके बारे में जब ये खबरें निकल के आती हैं तो ये दर्शाता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके से जो एक इंस्टीट्यूशन, भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस में से एक है हॉस्पिटल, उसका इस्तेमाल कर कर पैसा कमाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल होता है। अलग अलग तरीके से इन चीजों का जब इस्तेमाल करते हैं लोग, किस तरीके से जो मरीज है उसकी जान के साथ खेला जाता है। हम बहुत बार देखते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से होता क्या है कि आपकी क्वालिटी हैम्पर होती है। हमने कई बार देखा, मुझे याद है केस था गुड़गांव के अंदर, एक मरीज अपने राइट पैर का ऑपरेशन कराने गया। उसने कहा, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, उसने कहा राइट पैर में रॉड पड़नी है। अब डॉक्टर साहब को क्योंकि पीछे से टारगेट मिले होते हैं, आपको दिन में इतना ऑपरेशन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो साहब ने मरीज को उल्टा लटाया, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, और उन्होंने दूसरे पैर में रॉड डाल दी। इस तरीके से भी होता है। तो किस तरीके से ये सब चलता है, ये दर्शाता है। लीलावती हॉस्पिटल में स्कैम के अलावा भी एक बड़ा कांड हुआ। जो विजय साहब थे, उन्होंने काला जादू किया। अब जब ये कहा जा रहा है, जो विजय साहब थे, जो नए ट्रस्टी बने थे, जिनके नाम पर ये सारा बिल फट रहा है, वो जिस कैबिन में बैठते थे, उस कैबिन के नीचे जब खुदाई हुई तो वहां से 8 कलश निकले हैं, जिनके अंदर से हड्डियां हैं, बाल हैं। कहा जा रहा है कि ये काला जादू जो प्रशांत जी है, जो किशोर है, उनके जो उनकी मां है चारू मेहता, उनके ऊपर ही काला जादू किया जाता है प्रशांत के, ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी ऐसी घटना हो, वापस ना आए। यानी कि आपने दुनियावी और जो जो स्पिरिचुअल दुनिया है, दोनों का इस्तेमाल कर कर इस हॉस्पिटल पे किसी न किसी तरीके से कब्जा जमाया जाए, इन लोगों को बाहर किया जाए, वो करने का प्रयास किया है। तो पूरा का पूरा एक बड़ा स्कैम है, जो दर्शाता है कि आज के समय में किस तरीके से हॉस्पिटल जैसे संस्थान, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, आजकल ये जो लोग स्क्रूटनी में रहते हैं, ये दर्शाता है किस तरीके से स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, और सिर्फ पैसा एकमात्र प्रायोरिटी इन संस्थानों का या इनसे जुड़े लोगों का रहता है। जी। शिवम, आप जो बातें बोल रहे हो वो तो बिल्कुल ठीक है। एक अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल पहले या 2 साल पहले, गब्बर करके थी अक्षय कुमार की, जहाँ पर बंदा जो मरा हुआ होता है वो ज़िंदा हो जाता है, अचानक से। और कुछ वैसी ही घटना देखने को मिली मध्य प्रदेश में, जहाँ पे एक बंदा वाज़ डिक्लेयर्ड इन कोमा, और वो एकदम ना उठ के वॉकआउट करता है प्रॉपर वहाँ से, आईसीयू से लेकर बाहर रोड तक, और फिर वहाँ जाकर एक्सपोज़ करता है कि मेरे से 1 लाख रुपए कमाने के लिए इन लोगों ने मुझे इंड्यूस्ड करके रखा हुआ था, स्लीपिंग पिल्स या व्हाटएवर सेडेटिव देकर कोमा में डाल कर रखा हुआ था। जी शिव। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मूवी आई थी गब्बर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये दिखाया जाता है कि पूरा-पूरा जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, कि एक मरा हुआ है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसे हॉस्पिटल में ले भर्ती कराता है अक्षय कुमार, डॉक्टर को पता है वो मर गया है, फिर भी पूरा दिन उसका इलाज कर कर लाखों का बिल बनाया जाता है, और ये होता है अलग-अलग जगह। अभी जो आपने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश से, जो उदाहरण आता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को आईसीयू के अंदर बांध के रखा हुआ था। उसकी बीवी को कहा कि आप इतने पैसे लेके आइए, आप नहीं लाएंगे तो इलाज नहीं होगा, वो कोमा में रहेगा और मर जाएगा। उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ कर रही है बाहर। मतलब आज उस महिला की मेंटल स्टेट को देखिए, उसे पैसा भी जुगाड़ना है जो उसके शायद बस की बात नहीं है, और साथ ही उसे ये टेंशन है कि मेरा पति मर ना जाए। तो एक तरीके से आप एक नहीं कई जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, वो महिला, उस महिला से जुड़े और लोग। अब बाद में पता लगता है कि आपने उस व्यक्ति को वहां बांध के रखा हुआ है, वो निकल के आता है किसी तरीके से, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, तो किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। यानी कि पैसा बनाने की मशीन किस तरीके से हॉस्पिटल्स को बनाया। हमने देखा आरजी कार हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्या रोल था मैनेजमेंट का वहां, किस तरीके से एक वहां पे कोई पेशेंट भी नहीं था, डॉक्टर जो उसी सिस्टम का हिस्सा है, उसके साथ क्या हुआ, ये सब देखने को मिला। हमने देखा किस तरीके से
कोरोना के दौरान डॉक्टरों ने पूरा का पूरा सिंडिकेट बनाकर लोगों के साथ क्या क्या किया, किस तरीके से उन्हें सिर्फ एक एटीएम समझा गया, किस तरीके से ऑर्गन हार्वेस्टिंग हुई। आपको बताऊं, शायद ये आंकड़ा बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जिस दौरान मदर टेरेसा और ये सब अपना काम करते थे कोलकाता के अंदर, अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं तो कोइंसिडेंस ही मानूंगा, उस दौरान कोलकाता दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स था ऑर्गन्स का और हड्डियों का। तो कौन था वो जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग और हड्डियों का हार्वेस्टिंग और ये सब कर रहे थे? एक और यहाँ पे ऑर्गन्स का, हड्डियों का एंड डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन का हम्म। और कॉर्प्सेस का। जी। हर साल 50,000 से ज्यादा बॉडियां पूरी दुनिया में भेजी जाती थी, यानी 50,000। और आप ये देखिए वो कौन थे जो ये सब कर रहे थे, और उसी दौरान एक सेंट कलकत्ता में भी काम कर रहा था, तो वो बचा नहीं पाया, या क्या कारण था? उसी दौरान वो सब चीजें हो रही थी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लोग समझ जाएंगे, डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे कि किसके कारण और कहां से वो चीजें हो रही। तो जो लोग जिन्हें अब तक हम मसीहा मानते थे, डॉक्टर मानते थे, किस तरीके से पैसे के लिए ये सब किया जा रहा है। और लीलावती हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं होगी आज के समय में मुंबई के अंदर जिसने कभी ना कभी उसमें इलाज ना कराया हो। मतलब अपने बड़ी से बड़ी सर्जरी से लेके खांसी जुकाम बुखार तक हर कोई आपको लीलावती के बाहर दिखेगा। लीलावती के बाहर शायद इतने मरीज आपको ना दिखे जितने पापराजी खड़े रहते हैं। अरे आज डॉक्टर, आज बच्चन साहब आएंगे, आज अंबानी जी आएंगे, आज फला जी सेलिब्रिटी आएंगे, वो सब कोई आपको वहां खड़े दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम और दर्शन छोटे लीलावती में दिखाई दिया। साथ ही जो जहां एक्सपर्टीज पे काम होना चाहिए था, जहां स्किल्स के ऊपर काम होना चाहिए था, वहां भरोसा मैनेजमेंट का काले जादू के ऊपर था। यानी कि मतलब आपको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है, आपको अपने डॉक्टर 300 कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको भरोसा उन 8 कलश के ऊपर है, ये इलाज करेंगे कि भैया ये मरीजों पे छोड़ दो। वो एक तरीके से प्रार्थना करना, उन सब से बात करना, आपका काम, आपका हाथ, आपका स्किल, आपका दिमाग है, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन काले जादू पे जिस तरीके से वहां पे डिपेंड होया जा रहा था, जिस तरीके से काम कर रहा था, एक बड़ा झटका ना ही सिर्फ लीलावती हॉस्पिटल को वित्तीय तौर पर लगा, बल्कि उनका जो नाम जिस तरीके से खराब हुआ है, वो एक बड़ा आघात उस सिस्टम के ऊपर है। साथ ही मरीज जो है उनका भी विश्वास, आने वाले और बहुत सारे हॉस्पिटल चेन है उनके, एक तरीके से कह सकते हैं उनपे भी जो उनका विश्वास है वो डगमगाता है और पूरे के पूरे सिस्टम को एक झटका लगता है। इसलिए सरकार हो, राज्य सरकार हो, या कोई भी जो सिस्टम है जो इस तरह की चीजों को देखता है, उसे मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट और बड़ा करना चाहिए। और अभी तो ये घोटाला वित्तीय समस्याओं के साथ है कि भैया लीलावती के किस किस कहां कहां क्या क्या पैसा हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक जांच, जो व्यक्ति पैसे के लिए इतना भूखा है कि उसी संस्थान को खाने पर लगा है, एक जांच इसमें यह भी होनी चाहिए, कहीं मरीजों के साथ तो कोई अप्रिय घटना घटित कर कर उससे तो पैसा कमाने की कोई चीज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लीलावती हॉस्पिटल ये कर रहा है, लेकिन जो वो ट्रस्टीज हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है उसकी जांच हो जाए, ताकि एक तसल्ली उस मरीज को भी हो जाए जो उस हॉस्पिटल में जा रहा है या किसी और हॉस्पिटल में जा रहा है कि भैया यहां ऐसा नहीं होता, और अपनी जान की सुरक्षा के लिए वहां पहुंच सके। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं लापरवाही के कारण हो या कैसे भी हो, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आई है। तो ये जिम्मेदारी बनती है सिस्टम की भी, हॉस्पिटल की भी और नए ट्रस्ट की भी, कि वो इस चीज का पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराए, सब चीजें सामने आए, तब जाकर एक दोबारा से ट्रस्ट होगा। और शायद अभी तभी पापाराजी वहां पहुंचेगी, क्योंकि बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे हैं शायद अब आने से भी डरेंगे, भैया लीलावती में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब चीज को देखते हुए एक बड़ी घटना, मैं इसे मानता हूं छोटा सा एक केस नहीं है, एक बड़ा है, क्योंकि सिस्टम को उजागर करता है कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम के अंदर क्या क्या लूप होल है, और सिस्टम किसके भरोसे है। हम हॉस्पिटल के भरोसे हैं और हॉस्पिटल उन 8 कलश के भरोसे है कि भैया ये इलाज करेंगे। मतलब मैं तो सही गया, है। अरे डॉक्टर साहब जाने से है, तांत्रिक जी के पास चले जाएं, शायद इसीलिए लोगों का विश्वास आजकल तांत्रिक में और बाकी चीजों में बढ़ने लगे, क्योंकि डॉक्टर खुद उनके पास जा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब तो डॉक्टरों से अब डॉक्टर बीच में अब डॉक्टरों इलाज करवा। डॉक्टरों से, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टरों से ज्यादा इश्तिहार अब दीवारों पे काला जादू वालों के इसलिए तो दिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर खुद काला जादू के भरोसे है। वो खुद कह रहा है भैया बाबा बंगाली के पास जाओ, वो इलाज करेगा, मेरे तो बस किया नहीं, मैंने तो उसके 8 कलश लाके अपने यहाँ नीचे दबा दिए हैं, ठीक है, मैं उसके खुद भरोसे हूँ। वॉच आउट, 8 कलश जो दबाए इन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं है हॉस्पिटल में ही किसी पेशेंट के साथ कुछ अप्रिय घटना करके उन्हीं का दबा दिया गया हो कि एविडेंसेस मिटा दे। वो मूवी बिल्कुल। याद है दृश्यम में, पुलिस स्टेशन के नीचे ही एविडेंसेस छुपाए गए थे। तो ये दृश्यम से इंस्पायर्ड तो नहीं है कहीं ये,
कि जहाँ पे वो बंदे बैठे हैं उसी के नीचे लगा दें, हार्डली कोई ढूँढेगा और हार्डली कुछ होगा। निश्चित तौर पर उसका डीएनए और वो सब करेंगे ही और करना भी चाहिए, तो वहीं से वो चीजें निकल के आएंगी। पहली बात तो हम ये कह दें, ऑल्टरनेट मीडिया कोई क्लेम नहीं कर रहा, हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पता लगना चाहिए कि वो 8 कलश में हड्डियां किसकी हैं और बाल किसके हैं, कौन है जो जिनकी बॉडी अपने घर वालों तक नहीं पहुंच पाई और वो उस कैबिन के नीचे दबी रहे। करेक्ट। थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।